हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो से छेड़छाड़ करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। गाजियाबाद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। बरेली दंगा मामले में सीएम योगी का सख्ती से विरोध कर रहा था। भड़काऊ भाषण पर मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार हुआ। तौकीर रजा की गिरफ्तारी का युवक ने विरोध किया था। गाजियाबाद की लोनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बरेली दंगे के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया था। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कपिल मेहरा ने गाजियाबाद शहर बीजेपी विधायक संजीव शर्मा से बात की। खास बातचीत क्या कुछ कहा। बरेली विवाद को बीते हुए अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं कि इस वक्त गाजियाबाद के लोनी से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक युवक ने योगी आदित्यनाथ की वीडियो फोटो के साथ छेड़छाड़ करके सोशल मीडिया पर अपलोड करी, जिसके बाद तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। चाहे नेपाल से शुरू हुई ज़ैंजी ऐसी घटना हो जो लेह लद्दाख तक पहुंच गई, जहां पर सोनम वांगचुक जो भारतीय सेना के लिए कभी आधुनिक उपकरण बनाया करते थे, आज वो भी सलाखों के पीछे हैं, जिनको लेह से निकालकर जोधपुर की जेल में भेज दिया गया है। आखिरकार ये संयोग है या प्रयोग है कि त्योहारों के टाइम पर बिहार इलेक्शन जो नजदीक में है, इस तरह की घटनाएं देश में घटित हो रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद सदर से विधायक संजीव शर्मा है। समझते हैं आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों इलेक्शन के समय या फिर कोई त्योहार भारत में होता है उसके समय ही क्यों होती है। संजीव जी, जो बरेली की घटना है किसी से नहीं छुपी है। जब मौलाना तौकीर राजा ने आह्वान करा था कि आप लोग आइए, उसने देखा कि पुलिस प्रशासन सख्त है, उसके बाद वो तो छुप गए, लेकिन जो स्थिति वहां बिगड़ी है कि पुलिस सजग नहीं होती तो शायद यूपी के अंदर आज कुछ और दृश्य देखने के लिए मिलता है। क्या कहना? देखिए, कुछ लोग सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो अपना सर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर को हमारे लोग, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन हमेशा वरीयता देता है, प्राथमिकता देता है। जो इस प्रकार की घटना करने का प्रयास करेगा उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है कि बरेली की घटना के बाद और उस पर हुई कार्रवाई के बाद जो इस प्रकार के काम करवा रहे हैं, ये एक सुनियोजित साजिश है। इसमें कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का भी चीज है, जो त्योहारों के समय, जो हिंदुस्तान में त्योहारों का समय है, उस पर अस्थिरता फैलाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रशासन और शासन इस समय इतना सख्त है कि उनकी जो मंशा है उस मंशा को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। लोनी पर जो घटना हुई है उसका तुरंत प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और ऐसी सजा उन लोगों को दी जाएगी कि उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बोला कि आई लव मोहम्मद, आई लव जीसस, आई लव भगवान मेरी श्रद्धा में कर सकते हो, तो सरकार को क्या आपत्ति आई लव मोहम्मद से? सरकार को आपत्ति नहीं है, लेकिन मोहम्मद के नाम के पीछे अभद्रता करना, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना, इस पर आपत्ति है। लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की साजिश, अस्थिरता फैलाने की साजिश और दंगे कराने की जो साजिश है उस पर आपत्ति है। अगर आपको भगवान का नाम लेना है, अल्लाह का नाम लेना है, तो अपने घर पे बैठ कर लीजिए, मस्जिद में बैठ कर लीजिए, मंदिर में बैठ कर लीजिए। सड़कों पर अराजकता फैलाने का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति भी होनी चाहिए। और जो सांप्रदायिकता फैलाएंगे और जिससे नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई भी उनको करनी पड़ेगी। लखनऊ से मौलाना और प्रोफेसर है फिरंगी महली, उन्होंने कहा है कि आई लव मोहम्मद जो ट्रेंड चल रहा है इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है, वरना आगे विनाशकारी रूप ले सकता है। बिल्कुल सही बात की है। ईश्वर या अल्लाह, जो भी जिसको आप मानते हैं, वो एक पूजा की चीजें हैं। इन पर सांप्रदायिक तनाव फैलाना ठीक बात नहीं है। इसको शासन और प्रशासन शक्ति के साथ ले रहा है और आगे भी शक्ति के साथ लेगा। मैं फिर उनको चेतावनी देना चाहता हूं जो इस प्रकार के लोग हैं कि वो काबू में रहें और ये याद रहना चाहिए कि प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जो जैसा करेगा उसको वैसी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, वैसी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये था संजीव शर्मा, शहर विधायक गाजियाबाद, जिन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने साफ कड़े शब्दों में कह दिया है कि जो जिस प्रकार से कृत्य करेगा उसकी सजा देने का काम भी उत्तर प्रदेश का शासन करेगा। न्यूज इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा। और कानपुर में बरेली जैसी हिंसा की